गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पार्ट 1 सूर्य के बालकृष्ण पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन सा पार्ट गद्य की कौन सी विधा है और इसको लिखा किसने है। सूर्य के बालकृष्ण कविता है जिसे लिखा है कवि सूरदास जी ने। यहाँ पर उनके कवि परिचय को कुछ बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया है। जैसे कि पहला है इनका जन्म हुआ था 1478 में। सेकेंड पॉइंट में है बच्चों मृत्यु, इनकी मृत्यु 1642 में हुई थी। रचनाएं, सूरदास जी की रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली, इसके अलावा साहित्य लहरी भी इनकी एक रचना है। सूरदास जी की भाषा ब्रज है, इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की है। जैसे कि हमने देखा कि तुलसीदास जी प्रभु को अपना स्वामी और खुद को उनका सेवक, यानी कि उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। लेकिन अगर हम यहाँ सूरदास जी की बात करते हैं तो उनकी भक्ति सखा भाव की थी। वे प्रभु को अपना मित्र समझते थे। साथ ही सूरदास जी की भक्ति में दैन्य भाव, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव भी दिखाई देता है। जनश्रुति है कि सूरदास जन्मांध थे, अर्थात वे जन्म से ही अंधे थे। अब आखिरी पॉइंट है बच्चों साहित्य में स्थान। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे और हिंदी साहित्य में इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो वो है हमारे सूरदास जी। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। कवि परिचय के बाद बच्चों हम केंद्रीय भाव पर आते हैं। केंद्रीय भाव में जो पहला पैराग्राफ है वो पहले पद की व्याख्या करता है। प्रस्तुत पद में माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। माँ की शिशुपरक अभिलाषा मतलब माँ अपने पुत्र से क्या चाहती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। माँ यशोदा चाहती है कि कब कृष्ण घुटनों के बल चले, कब वे तोतली बोली में उन्हें संबोधित करें, कब वे अपनी माँ से हठ ठाने, कब अपनी मधुर हंसी बिखेरे। माँ की ये आकांक्षाएं शिशु की भाव भंगिमाओं चेष्टाओं द्वारा वत्सल भाव से प्रेरित है। अर्थात माता यशोदा ये चाहती हैं कि कब उनका पुत्र घुटनों के बल चलने लगेगा, कब तोतली बोली में उन्हें माँ कहकर पुकारेगा, कब वो हर बात पर हंसेगा। यही सब इच्छाएं यशोदा मैया जो है वो कृष्ण के लिए करना चाहती हैं। अब ये दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, इसमें कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं। वे गाय चराने के लिए वन में जाना चाहते हैं। वे अपनी इस इच्छा को माँ से व्यक्त करते हैं। माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उनकी सुकुमारता तथा प्रकृति की कठोरता की चर्चा करती है। यानी कि जब कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं तो माँ उन्हें समझाती है कि पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो और वन में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर भी जो है वो बहुत कोमल है और वन में बहुत धूप है। इस प्रकार से वो उन्हें समझाती है। जो तीसरा पैराग्राफ है बच्चों वो तीसरे पद की व्याख्या करता है। माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है। यद्यपि कृष्ण अब राजा हैं, किंतु माँ का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु रूप में सदैव अनुभव करता है। इसलिए वे कहती हैं कि कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी खाने की आदत है। वे मुश्किल से नहाते हैं। माँ की वात्सल्य भाव रूपी उक्तियाँ इसमें प्रकट होती है। अर्थात माँ यशोदा जो है वो उद्धव के माध्यम से देवकी को ये संदेश देती है कि यद्यपि कृष्ण आपके पुत्र हैं, लेकिन उनको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, इसलिए उनकी आदतों के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम है। वो ये बताती हैं कि कृष्ण को सुबह उठते ही दूध नहीं भाता, उन्हें माखन रोटी खाने की आदत होती है, और जब वो नहाने के लिए उनसे जिद करती हैं तो कृष्ण दूर भागते हैं और वो कृष्ण की बहुत सारी इच्छाओं को मानती हुई उन्हें नहलाती है। इस प्रकार से कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम का वर्णन इन तीनों पदों में किया गया है। बालकृष्ण जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरुविनी रेंगे, कब धरनी पग द्वेग धरे। यशोदा मैया यहाँ पर ये इच्छा प्रकट करती है कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा, कब वो अपने पैरों को धरती के ऊपर रखेगा, कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब उसके दूध के दांत निकलेंगे और कब वह अपने तोतले वचन से सबके मन को बहलाएगा, अर्थात वह बोलना सीखेगा। कब नंदही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोही ररे, कब वो नंद को बाबा और मुझे माता कहकर पुकारेगा।
कब मेरा अचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोसो झगड़े। कब वो मेरे आंचल में छुप जाएगा और छोटी छोटी जिद करेगा, और जब मैं उसकी बातों को नहीं मानूंगी तो मुझसे वो झगड़ा करेगा। कब तो तनक तनक कचुखे है, अपने करसो मुख ही भरे। कब वो स्वयं अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कुछ खाने लगेगा। कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छवि ते दुख हरे। कब वह मुझसे हंस कर बात करेगा। इस छवि को देखकर, अर्थात इन सब चीज़ों को अनुभव कर कर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छोड़े, आपू गई कछु काजू धरे। यह सब सोचती हुई जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को अकेला छोड़कर, आंगन में अकेला छोड़कर जब अंदर किसी काम के लिए जाती है, यही अंतर अंधवाई उठियो इक, गरजत गगन सहित गहरे। इसी भीतर, मतलब इसी बीच आंधी उठती है और बादल काले काले बादल आ जाते हैं जो कि गरजने लगते हैं। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी, जो जह तह सब अति ही डरे। सूरदास जी कहते हैं कि जब ब्रज के लोग वो बादल की गर्जना को सुनते हैं और अंधियारे को देखते हैं तो जो जहाँ था वहीं सब ठहर जाते हैं। ये तो हमने इसकी व्याख्या कर ली। अब अपने को इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले हम संदर्भ में बच्चों क्या लिखेंगे कि पाठ का नाम क्या है। सबसे पहले तो हम अपने पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है मकरंद। इसके बाद में कौन सा पाठ है ये, तो अभी तो हम पहले पाठ पर ही हैं, जो है सूर के बालकृष्ण। इसे लिखा किसने है, इसके कवि हैं सूरदास जी। तो सबसे पहले बच्चों संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ 1 सुर के बालकृष्ण से ली गई है और इसके कवि सूरदास जी। ये तो बच्चों संदर्भ हो गया। इसके बाद में प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, प्रसंग में हम यही लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि यशोदा मैया की अभिलाषा का वर्णन कर रहा है। तो प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यशोदा मैया की विभिन्न इच्छाओं को प्रकट किया है। और फिर अर्थ इस तरीके से लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि यशोदा मन ही मन ये अभिलाषा करती है कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा, कब वो अपने पैरों को धरती पर रखकर चलेगा, कब उसके दूध के दांत आएंगे और कब वह तोतले वचन से कुछ बोलना अपने मुख से सीखेगा, कब वो नंद को बाबा और मुझे माता कहेगा, कब वह मेरा आंचल पकड़कर मुझसे किसी भी चीज़ के लिए जिद करेगा और जब मैं उसकी जिद पूरी नहीं करूँगी तो वो मुझसे झगड़ेगा। आगे यशोदा मैया कहती है कि कब मेरा पुत्र अपने हाथों से कुछ खाएगा, कब वो मेरी किसी बात पर हंसेगा, जब ये मेरा लाला जब ये सब चीज़ करेगा, मतलब जब वो ये सब करने लायक हो जाएगा तो मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा यशोदा मैया कहती है और ऐसा ही सोचती है। और ऐसा सोचते सोचते जब वो श्री कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़कर किसी काम से घर के अंदर जाती है तो इतने में ही आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं और आंधी उठती है और बादल गर्जना करने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग इस अंधियारे बादलों को और तूफान को देखते हुए जो जहाँ था वहीं ठहर जाता है। संदर्भ, प्रसंग और अर्थ के बाद में हम 4th पॉइंट विशेष भी लिखते हैं बच्चों। इसमें विशेष भी हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि इस छंद में माँ की शिशु परक अभिलाषाओं का यथार्थ चित्रण हुआ है, मतलब बिल्कुल वास्तविक चित्रण हुआ है। ऐसा सिर्फ यशोदा मैया ही नहीं चाहती बल्कि हर माता ये चाहती है कि कब उसका पुत्र बड़ा होगा। और जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, जो 2 हमारी लास्ट पंक्तियाँ हैं, इसमें प्रकृति की कठोरता का वर्णन हुआ है। बादल गरजना, तूफान आना, ये सब एक प्रकृति की कठोरता ही होती है। अब ये जो द्वे दांत के देखो, कछुप, काज, गर्जत, गगन आदि, इन सब में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए आप, द्वे दांत, दूध, इसमें द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर देखिए कछु, काज, इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। वर्ण मतलब अक्षर,
तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि रिपीट होना एक तरीके से, जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। इसलिए इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है। अभी जो तनक तनक है, अब तनक तनक में वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, बल्कि काय की आवृत्ति हो रही है इसमें शब्द की। तनक तनक शब्द 2 बार आया है, तो जब एक शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक पॉइंट अपन इसमें ये भी जोड़ सकते हैं बच्चों कि इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ माँ और बेटे के प्रेम का वर्णन हो। यहाँ पर भी यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। हमने जैसा कि कवि परिचय में देखा था कि सूरदास जी भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं? ब्रज। इसलिए इस पद्य में ब्रज भाषा है और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। दूसरा पद, आजू में गाय चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो। यहाँ पर कृष्ण अपनी इच्छा प्रकट करते हुए यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माता, आज मैं गाय चराने के लिए वन जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर वृंदावन के अनेक प्रकार के फल को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहता हूँ। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत होय है राती। ऐसा सुनकर यशोदा मैया श्री कृष्ण से बोलती है कि ऐसी बात करने के पहले जरा अपनी अवस्था तो देखो। अवस्था अर्थात आयु, मतलब अभी तुम बहुत छोटे हो और वन नहीं जा सकते। यशोदा मैया कहती है तनक तनक, मतलब तुम्हारे पैर जो हैं वो बहुत छोटे हैं और इतने छोटे छोटे पैरों से तुम इतनी दूर कैसे जा सकते हो, क्योंकि लौटने में रात हो जाती है। प्रातः जाग गैया ले चारन, घर आवत है सांझ। ये जो ग्वाले हैं ये सुबह अपने घर से निकलते हैं और गायों को ले जाकर वन में चराते हैं, और जब वे लौटते हैं तो आने में उन्हें रात हो जाती है। तुमरो कमल बदन कुमिले है, रेंगती घामही मांझ। तुम्हारा जो बदन है वो एकदम कमल के समान कोमल है और बाहर धूप भी बहुत होगी, उस धूप से तुम्हारा पूरा बदन जो है वो मुरझा जाएगा। तेरी सो मोहि धाम न लागत, भूख नहीं कछुने। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे माता, तेरी सौगंध है मुझे कि मुझे धूप तो बिल्कुल लगती ही नहीं है और मुझे भूख भी नहीं लगेगी। सूरदास प्रभु कहयो न मानत, परियो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माता यशोदा का कहना नहीं मानते हैं और इसी जिद पर लगे रहते हैं कि मुझे तो वन जाना है। इसका भी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। संदर्भ वही रहेगा क्योंकि पाठ और कवि का नाम तो वही है। अब यहाँ पर प्रसंग आप कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि पद्यांश में किस बारे में बात कही गई। तो जैसा कि पहले पद्यांश में माता यशोदा की इच्छा का वर्णन था, अब इस पद्यांश में कृष्ण अपनी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण या बालक श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने वन जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। फिर अर्थ में लिखेंगे कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, आज मैं गाय चराने के लिए वन जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर वृंदावन के जो अनेक प्रकार के फल हैं उन्हें अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहता हूँ। ऐसी बात कहो, मतलब कृष्ण की ऐसी बात सुनकर यशोदा मैया बोलती है कि तुम ऐसा बोलने के पहले थोड़ी अपनी अवस्था तो देखो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पैर भी बहुत छोटे हैं। इन छोटे छोटे पैरों से तुम इतनी दूर वन कैसे जाओगे और लौटने में भी तुम्हें रात हो जाएगी। वो ग्वालों के बारे में बताती है कि ये ग्वाले सुबह जल्दी अपनी गायों को लेकर चराने के लिए निकलते हैं और रात में आते आते लौटते समय इन्हें रात हो जाती है। लेकिन तुम्हारा बदन तो एकदम कमल के समान है, अर्थात कोमल है, और वो धूप में मुरझा जाएगा। तब कृष्ण कहते हैं कि तेरी कसम मैया, मुझे धूप तो लगती ही नहीं है और जब मैं वन में जाऊंगा तो मुझे भूख भी नहीं लगेगी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इस पद में अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और वे अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं।
विशेष। इस पद में बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही अच्छा वर्णन हुआ है। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के मन की इच्छाओं का, कि बच्चे किस प्रकार से यदि किसी जिद पर अड़ जाते हैं तो वो बड़ों का कहना नहीं मानते और उन्हें लगता है कि जो वे कर रहे हैं वही सही है। उसी प्रकार इसमें भी श्री कृष्ण जो हैं वो अपने वन जाने की जिद पर अड़े रहते हैं और यशोदा मैया का कहना नहीं मानते हैं। कमल बदन। कमल बदन में यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कब होता है बच्चों? जब उपमेय में उपमान का आरोप हो। यहाँ कमल उपमेय है और बदन उपमान, अर्थात यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि कमल के समान बदन, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा बदन कमल है, अर्थात बदन को कमल माना है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसलिए विशेष का सेकंड पॉइंट अपन रूपक अलंकार लिख सकते हैं। भांति भांति और तनक तनक, इसमें एक ही शब्द 2 बार आया है और जैसा कि अपन ने अभी पिछले पद्यांश में भी देखा था कि जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस प्रकार से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। भाषा ब्रज ही है और वात्सल्य रस का चित्रण भी है। तीसरा पद, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। इस पद में माता यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश कहती है कि हे उद्धव, तुम मेरा ये संदेश देवकी को जाकर कहना कि वैसे तो कृष्ण की माता तुम ही हो, तुम्ही ने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसका पालन पोषण मैंने किया है, मैं उसकी धाय माँ हूँ। मैं अपना अधिकार तो उस पर नहीं जता रही, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तुम्हें उसकी दिनचर्या के बारे में यहाँ बताना चाहती हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कही आवे। वैसे तो तुम उनकी सारी आदतें जानती हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ बातें उनके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे। सुबह उठते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाने को चाहिए। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। उन्हें नहाने में बहुत आलस आता है। कहने का मतलब है कि जब मैं नहाने की तैयारी करती हूँ, उन्हें तेल लगाती हूँ, उपटन बनाती हूँ या गर्म पानी करती हूँ, तो वो ये सब क्रियाएं देखकर ही भाग जाते हैं कि मुझे नहीं नहाना। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। उस समय में श्री कृष्ण जो जो भी चीज़ मांगते हैं, जो जो भी मुझसे मांगते हैं या इच्छाएं प्रकट करते हैं कि माँ ऐसा करो वैसा करो, मैं उनकी उन सारी बातों को मानती हूँ और क्रम क्रम से यानी कि धीरे धीरे मैं उन्हें नहाने के लिए प्रेरित करती हूँ। सुर पथिक सुनी मोही रेन, दिन बढ़ियो रह तू सोच। यहाँ यशोदा मैया कहती है कि हे उद्धव, मुझे दिन रात इसी बात की चिंता रहती है कि मेरा कृष्ण बहुत संकोची है। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। वह अपनी बात किसी को भी इतनी आसानी से नहीं बताता, उसे क्या चाहिए ये अपने को ही ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे दिन रात इसी बात की चिंता रहती है। तो हे देवकी, तुम भी मेरे कृष्ण का वैसा ही ध्यान रखना जैसा मैंने रखा। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रही हूँ बच्चों। यहाँ पर यशोदा मैया उद्धव के माध्यम से देवकी को यह संदेश पहुंचाती है कि हे राहगीर, कृष्ण की जननी देवकी यशोदा को यह संदेश देना कि मैं तुम्हारे पुत्र पर अपना अधिकार नहीं जता रही हूँ। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि कृष्ण की माता तो तुम ही हो, मैं तो केवल उसका पालन पोषण करने वाली धाई हूँ। फिर भी मैं यह विनती करती हूँ कि तुम बालक पर ममता दया करती रहना। यद्यपि मैं यह जानती हूँ कि तुम कृष्ण की सभी रुचियों आदतों से भली प्रकार परिचित हो, परंतु फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए कह रही हूँ। सुबह मेरे लाडले को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल, उपटन और गर्म पानी को देखकर वह भाग जाता है, अर्थात वह मुश्किल से स्नान करता है। वह जो कुछ मांगता है उसे वह सब देती हूँ, तब वह नहाता है। ऐसे ही तुम भी करना। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा उद्धव से कहती है कि हे राहगीर, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता रहती है कि मेरा लाडला पुत्र बहुत संकोची है, वह अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा,
देवकी, तुम उसका ध्यान रखना। अब विशेष में इसमें यशोदा के भाव हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। जैसे इसके पहले वाले में किसके हृदय का चित्रण किया था मनोवैज्ञानिक? कृष्ण के हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया था। लेकिन यहाँ पर यशोदा के मन में कौन कौन से विचार उठते हैं उसका चित्रण सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब इसमें जो ये लाड़ लड़ित है और क्रम है, ये लाड़ लड़ित और क्रम, यहाँ पर लाड़ लड़ित में एक ही वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और क्रम करी, इसमें भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा वही ब्रज भाषा का प्रयोग है, वात्सल्य रस है, माधुर्य भाव है। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अपन अगली वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।